अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्राइस सेक्शन के हवाले से आज हमारा ट्यूटोरियल है। कैंडलस्टिक पैटर्न है एडवांस ब्लॉक। ये किस तरह बनती है, ये पैटर्न बन जाए तो हम किस तरीके से मार्केट में से ट्रेड इंटर कर सकते हैं, आज हमारा ट्यूटोरियल है। प्राइस सेक्शन के हवाले से काफ़ी अर्सा हो गया है आप लोगों को कोई ट्यूटोरियल कोई वीडियो नहीं दी, तो आज मेरी ये ख्वाहिश हुई कि ये जो दरमियान के अंदर गैप आया हुआ है इस गैप को ख़त्म कर दें। एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न देखें। एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के ट्रेंड के हवाले से हमें आइडिया देता है। ये जो पैटर्न है ये पैटर्न डेली नहीं बनते, महीनों में बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, लेकिन आपके जहन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। जब आप मार्केट को देखें, मार्केट की मूवमेंट को देखें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से ये किस पॉइंट पे अब मार्केट है और नेक्स्ट किस तरफ जाना है। बेशुमार चार्ट पैटर्न है। प्राइस सेक्शन एक बहुत ही वसी शोबा है, वसी इल्म है। इसके अंदर जितना ज़्यादा आप घुसेंगे इतने ज़्यादा इसकी दलदल के अंदर आप घुसते जाएंगे और आपको इसके अंदर मुकम्मल तौर पर प्राइस सेक्शन पे अबूर हासिल मुश्किल से होगा। तो आज हमारा है कि हम किस तरीके से प्राइस सेक्शन में पैटर्न को हम रीड करेंगे। एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको रीड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये मार्केट के अंदर जब बहुत ज़्यादा हाई मार्केट एक तरफ बाई पे चली जाए, फिर 3 कैंडल्स बने, जैसा कि अभी ये कैंडल्स देख सकते हैं 1 2 3। ये 3 कैंडल्स कैंडलस्टिक पैटर्न पे बनी है, एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न पे। मार्केट को अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो ये तो इधर से ही बहुत ऊपर जा रही थी, कहीं से इधर से नीचे, और नीचे से ये तकरीबन हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से तकरीबन 450 पिप एक तरफ जा रही थी। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है एडवांस ब्लॉक, ये इस जगह पे क्यों नहीं बना, ये इन 3 कैंडल्स पे क्यों बना, ये हमारा टॉपिक है। कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूं और ज़्यादा वक्त भी आप लोगों का ना लूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न एडवांस ब्लॉक की पहली निशानी ये कि 3 कैंडल्स बाई की हों, पहली कैंडल से दूसरी कैंडल छोटी हो, दूसरी कैंडल से तीसरी कैंडल छोटी हो। कैसे? ये कैंडल बनी इधर से बाई की लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स लगातार बाई की बनी। पहली निशानी हमारी ये है, ये कैंडल बड़ी बनी जो तकरीबन हमारी पहली शर्त पूरी करती है 107 पिप की। इससे जो अगली कैंडल बनी वो 81 83 पिप की बनी, इससे छोटी बनी, ये भी हमारी शर्त पूरी करती है। लेकिन जब हम तीसरी कैंडल्स देखते हैं तो ये तीसरी कैंडल्स 108 पिप की बनी, दूसरी कैंडल से तीसरी कैंडल्स बड़ी बन गई। इस वजह से हमारा ये एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन सका। अब इसके बाद हम देखते हैं ये पहले वाली कैंडल बनी, ये सबसे बड़ी होनी चाहिए 105 पिप की। अगली देखते हैं, ये बनी 101 198 पिप की, 98 99 पिप की। और तीसरी जो कैंडल है वो बनी 78 80 पिप की, 79 80 पिप की। ये कैंडल बड़ी बनी, इससे अगली कैंडल इससे छोटी बनी और तीसरी कैंडल इससे छोटी बनी। ये तरतीब होनी चाहिए, पहली कैंडल बड़ी, अगली कैंडल पहले वाली से छोटी, और जो तीसरी कैंडल है ये पहली दोनों कैंडल से छोटी होनी चाहिए। अभी देखें दूसरी शर्त जो हमारी है, पहली चीज़ मैंने आपको बताई, पहली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, दूसरी कैंडल इससे छोटी होनी चाहिए और तीसरी कैंडल दोनों से छोटी होनी चाहिए।
अभी देखें पहली शर्त ये मुकम्मल हो गई। दूसरी शर्त ये है कि पहली का लो इस तरीके से होना चाहिए, दूसरे का जो लो है वो इस तरीके से होना चाहिए, और तीसरी जो कैंडल है इस कैंडल का लो भी बिल्कुल तरतीब से होना चाहिए पहले वाली। अभी देखें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इस जगह पे देखें पहली कैंडल बाई की बनी, दूसरी बाई की बनी, तीसरी बाई की बनी, लेकिन अभी देखें पहली का हाई ये था, दूसरी का हाई ये ऊपर था, और तीसरी का जो हाई था वो ये तीसरी का हाई इन दोनों के दरमियान में था। अब इस सूरत हाल के अंदर हमारा ये पैटर्न नहीं बनता। इन तीनों का जो हाई है वो हाई एक तरतीब के साथ होना चाहिए। अभी हाई और लो दोनों। अभी देखें इस कैंडल का, ये वाली कैंडल आप लोगों के सामने है, इस कैंडल का लो देख लें, अगली जो हमारी कैंडल है इसका लो देख लें, और जो तीसरी कैंडल है इसका लो, ये तीनों एक तरतीब के साथ होनी चाहिए। और सेम इस तरीके से पहली का हाई, फिर दूसरी का हाई, और फिर तीसरी का हाई, ये तीनों हाई भी तरतीब से होने चाहिए। पहली कैंडल से दूसरी कैंडल्स का हाई ऊपर होना चाहिए, दूसरी कैंडल से तीसरी कैंडल्स का हाई ऊपर होना चाहिए। ये भी इस कैंडल स्टिक एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न की शराइत में से है। और पहली का लो, दूसरी का लो, तीसरी का लो, ये भी बिल्कुल तरतीब के साथ होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, और हाई भी तरतीब के साथ होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न। ये कैंडल स्टिक पैटर्न जब मार्केट एक तरफ बहुत ज़्यादा बुलंदी पे पहुंच चुकी होती है तो फिर मार्केट रिवर्स होने के इसके अंदर चांस हैं। ये कैंडल स्टिक पैटर्न एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न है। तीनों कैंडल्स बाई की हैं। पहली का लो, दूसरी का लो, तीसरी का लो आप देख सकते हैं। पहली का हाई, दूसरी का हाई, तीसरी का हाई आप देख सकते हैं। पहली कैंडल से दूसरी कैंडल छोटी और दूसरी कैंडल से तीसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए। ये अगर पैटर्न बन जाए तो हमारे पास एक मजबूत इशारा होता है कि हम अब मार्केट में से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है और अब हम मार्केट में ट्रेड इंटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम आपको स्ट्रेटजी एक अलग वीडियो के अंदर देंगे। इस वीडियो के शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों के कीमती वक्त का भी हमें मुकम्मल तौर पर एहसास है। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं, एक दिन के अंदर आप ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं, M15, M30 और H1 के अंदर काम करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं H4, D1 और वीक 1 के अंदर आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। बस आज हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न। मार्केट में प्राइस एक्शन के हवाले से आपको कैंडल्स की एक तरतीब से आगाह किया कि किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं कि एडवांस ब्लॉक कैंडल स्टिक पैटर्न अब बन चुका है। अब हम मार्केट में से जो हमारा बाई का ट्रेंड था ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। अब हमारे मार्केट में सेलिंग शुरू होने वाली है और कहाँ पे टेक प्रॉफिट लगेगा, कहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगेगा, कहाँ पे हमने ट्रेड इंटर करनी है और कितने बैलेंस के साथ कितनी एंट्री लेनी है, इस हवाले से आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेटजी देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि D1 के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको महीनों में ये एक आध पैटर्न मिलेगा, आपको डेली या वीकली आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी ये पैटर्न बनेगा, लेकिन जब बनेगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो इस पैटर्न के हवाले से अगर आप लोगों ने अपने एजुकेशन लेनी है तो इसके लिए आपको 2-3 घंटों में खपना पड़ेगा और खप कर मार्केट में इस तरीके से, जिस तरीके से मैं रिवर्स जा रहा हूँ, आपने इस तरीके में रिवर्स जाकर मार्केट के इस पैटर्न को देखना होगा। मार्केट के इस पैटर्न को आपने गौर से समझना होगा और इसके बाद आपको मार्केट में ये पैटर्न मिल जाएगा और इसमें आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी देखें ये एक पैटर्न बना है, लेकिन ये पैटर्न आपको
हमारा जो आज का टॉपिक है एडवांस ब्लॉक पैटर्न, ये नहीं है। पहली शर्त यह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, तो बिल्कुल मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। दूसरी शर्त यह है कि पहली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ये कैंडल बड़ी हो गई। तीनों कैंडल्स बाई की होनी चाहिए, ये शर्त भी पूरी सॉरी पहली शर्त भी पूरी हो गई। दूसरी शर्त यह है कि पहली कैंडल से दूसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए, 64 पिप की है, ये कैंडल भी छोटी हो गई। तीसरी शर्त यह है कि पहली दो जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल से तीसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए, ये कैंडल 94 पिप की बनती है, ये इस जगह पे तीसरी कैंडल से पूरी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट एक बार सेल पे काफ़ी सारी आई है। तो इस तरीके से आपने मुख्तलिफ़ करेंसीज पेयर्स के अंदर आपने जाना है, और जानने के बाद आप समझ लेंगे कि किस तरीके से हमारा हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, और किस तरीके से कहाँ कहाँ पे ये सिचुएशन बनी है, और इस सिचुएशन में मार्केट का क्या ट्रेंड रहा है, मार्केट ने प्रॉफिट दिया है या स्टॉप लॉस दिया है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस में देंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। आज बस इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।